7 शहर दंगों का जहर। गुरुवार से जो शुरुआत हुई वो सोमवार की रात तक जारी रही। देश के 7 शहरों में रामनवमी जुलूस को लेकर बवाल हुआ। आज भारत की बात में दंगा चरित्र पर स्पेशल रिपोर्ट और शुरुआत बंगाल से। हुगली, हावड़ा, नालंदा, सासाराम, साहिबगंज, संभाजीनगर, वडोदरा। देश के ये वो 7 शहर हैं जो पिछले 6-7 दिन से चर्चा में हैं और चर्चा की वजह है दंगों का वो दाग जो इन शहरों पर कलंक बनकर चिपक गया है। शुरुआत पश्चिम बंगाल के हुगली से करते हैं, जो अब भी अंदर ही अंदर मानो सुलग रहा है। रविवार की शाम को यहाँ हिंसा भड़की और दिन भर की शांति के बाद सोमवार की रात को भी हालात बिगड़ गए। देखिए कैसे पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस वाले भी जवाब में पत्थर फेंक रहे हैं। हिंसा का असर ये हुआ कि हावड़ा बर्धमान रेल रूट पर घंटों ट्रेनें फंसी रहीं। जहां तहां स्टेशन पर गाड़ियां खड़ी हो गई, जिसकी वजह से लोग परेशान रहे। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञ लोईवाल सुबह सुबह उस जगह पर पहुंची जहां सोमवार की रात हिंसा हुई थी। हुगली के रिश्रा में पिछले 2 दिन से लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मैं इस समय हूं 4 नंबर रेल गेट के पास, जहां पर कल रात को हुई उपद्रवियों की हरकतों का यहां पर निशान है। ये यहां पत्थर पड़े हैं, आगजनी की घटनाएं हैं जिसमें पुलिस की गाड़ियां तक जला दी गई, आसपास की दुकानें तोड़ दी गई और ट्रेन की आवाजाही को 3 घंटे से ज्यादा के लिए रोक दिया गया। रात को 10 बजे से लेकर करीब 1:30 बजे तक ट्रेन की आवाजाही पूरी तरह बाधित थी। आलम यह है कि अब अतिरिक्त आरपीएफ और स्थानीय पुलिस को यहां पर तैनात किया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि कम से कम आज इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। मनोज्ञ ने जब कुछ स्थानीय लोगों से बात की तब उन्होंने पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। क्या स्थिति है, ये क्या हुआ है? रात को अब थे यहाँ पर, देखा है आपने? पुलिस आंसू गैस मारा है, बहुत तेज, सब तोड़ ताड़ के अंदर घुसा है, बच्चों औरतों को लेके गया है घर से टांग कर। कि एक जन घर पे नहीं थे, उनका घर का ताला तोड़ा है, ताला तोड़कर चला गया है, पुलिस तोड़ा है। यहाँ पर आप पुलिस प्रशासन पर भरोसा है? अब कोई भरोसा नहीं है मैडम, बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया है। और यहाँ पे अब ये देखिए हमारे सोसाइटी के पूरे एंट्रेंस को और ये मेन गेट को सारी से अंदर जाके देखिए आप, पत्थरबाजी हुई है, पूरी शीशा फूटा है लोग का घर का। इससे पहले रिश्रा में रविवार की रात जहां हिंसा की शुरुआत हुई, वहां आज भी सड़कों पर सन्नाटा है। 1-2 गाड़ियां ही चल रही हैं और पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल चुका है। बंगाल के हुगली जिला के रिश्रा इलाके में जहां पर रविवार को पत्थरबाजी की घटना हुई थी और जुलूस में हिंसा हुई थी, उस इलाके में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। ये है मस्जिद का इलाका, जहां पर जिसे चंपा रोड कहते हैं, जहां पर अभी भी लगातार पुलिस की पिकेटिंग जारी है। जगह जगह पर लोगों को घर से नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। उसके साथ पुलिस की पिकेटिंग को ध्यान में रखते हुए इसी इलाके में 144 धारा अभी। पश्चिम बंगाल में हिंसा की टाइमलाइन की बात करें तो शुरुआत शुक्रवार को हावड़ा से हुई। पहली घटना रामनवमी जुलूस को लेकर शिवपुर में हुई। अगले दिन शनिवार को भी यहाँ पत्थर बरसे। फिर रविवार को हिंसा की आग हावड़ा से निकलकर हुगली पहुंची, जहां रिश्रा में जुलूस के दौरान हिंसा हो गई। फिर सोमवार की रात रेलवे क्रॉसिंग को निशाना बनाया गया। अब इस हिंसा को लेकर राज्य की राजनीति गर्म है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार प्रभावित इलाकों के पास धरना देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी और मंच हटा दिया। आपको मैं मंच दिखा रही हूँ। ये मंच यहाँ पर बनाया गया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, जिस पर अभी फिलहाल पूरी तरह से इसे हटा दिया गया है। ये सारे पोस्टर्स लगे थे, ये यहाँ पर सारे होर्डिंग्स लगी हैं और अभी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दी गई है। ये इलाका है श्रीरामपुर और रिश्रा की क्रॉसिंग, बटतला मोड़ कहा जाता है इसको। यातायात यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ट्रैफिक का इलाका है, एक चौराहा की तरह का इलाका है। लेकिन अब अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर शामिल है और बीजेपी कार्यकर्ता जो तैयारी कर रहे थे, आज यहाँ पर बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार को आना था, जिसकी वजह से ये मंच सजाया जा रहा था और विरोध प्रदर्शन करना था, लेकिन अब फिलहाल मंच हटा दिया गया है। सुकांत मजूमदार को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद बीजेपी समर्थक रोड पर ही धरना देने के लिए बैठ गए। हुगली में हुई रविवार को हुई हिंसा के खिलाफ इस समय बीजेपी के नेता सड़क पर बैठ गए हैं, क्योंकि 144 धारा लागू है, तो इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है। हुगली पुलिस ने रोक रखा है और साफ कर दिया है कि यहाँ से आगे किसी भी नेता या कार्यकर्ता को जाने नहीं दिया जाएगा। एबीपी न्यूज से बात करते हुए सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस टीएमसी की वर्कर की तरह काम कर रही है। तथा इस समय रास्ता जाम है, आप यहाँ पर खड़े हैं, पुलिस ने रोक दिया है। क्या कदम आगे?
देखिए, हम बैठे हुए कि इनकी सद्बुद्धि का उदय हो, क्योंकि ये 144 जो लागू किया गया है, इट इज टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड 144। सुबह 8 बजे लागू किया गया और जहां पे हमारा धरना मंच था जिसको तोड़ दिया गया, उसके बाजू में देखिए वो दुआरे सरकार चल रहा है, जहां पे 100 के अधिक संख्या में एट प्रेजेंट लोग उपस्थित है। तो ये 144 ये पार्शियल 144 है, ओनली एप्लीकेबल फॉर द बीजेपी एमपीज, बीजेपी लीडर्स, बीजेपी वर्कर्स, बाकी लोगों के लिए नहीं। राज्य में हिंसा की जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। टीएमसी का आरोप है कि हिंसा के पीछे बीजेपी है। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है और उस दिन भी गड़बड़ी की आशंका है। 6 তারিখটা আমরা বজরংবলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে, এটা মাথায় রেখে দেবেন। पश्चिम बंगाल में इसी साल पंचायत चुनाव है। जिस तरह से हिंसा को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, उसके बाद यही कहा जा सकता है कि रक्त रंजित राजनीति पर बयानबाजी का ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस इस समय रिषड़ा इलाके में हो। ये वही रेलवे स्टेशन है जिसके पास पथराव हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी। पहले इलाके का जायजा लिया, अधिकारियों से बात की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ साथ स्थानीय अधिकारियों के साथ मुलाकात की है, बात की है। उन्होंने अपना अभी पश्चिम बंगाल में उत्तर बंगाल का दौरा रद्द किया और रद्द करने के बाद अभी दक्षिण बंगाल के दोनों जिलों में स्थिति देखने के लिए, यहाँ का जायजा लेने के लिए और खुद इस जगह पर आने के लिए लोगों से बातचीत की, समझने की कोशिश की कि आखिरकार क्या है, और बड़े सख्त शब्दों में ये साफ कर दिया कि शांति प्रक्रिया बहाल रखने के लिए किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।